हम आ गए अयोध्या में। रामलला की मूर्ति 5 साल ओल्ड राम का ब्लैक स्टोन आइडल प्रतिमा स्थापित हो चुका है। यानी कि कहा जाए कि राम अपने आसन पे विराजमान हो गए इस देश को संभालने के लिए। गणेश पूजन और वरुण पूजन भी चल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा 22 को है 12:30 बजे। हम सब इंतज़ार में बैठे हैं भैया। लोग दूर दूर से अयोध्या पहुंच रहे हैं, वहाँ सारे इंतज़ाम किए गए हैं। IMD विल बी गिविंग स्पेशल अलर्ट्स अबाउट द वेदर प्रेडिक्शंस। रेलवेज ने 9000 रेलवे स्टेशंस पर लाइव स्ट्रीमिंग स्क्रीन्स लगा दिया है फॉर लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ द अयोध्या पूजन, दैट इज प्राण प्रतिष्ठा ऑन 22 जनवरी। सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने सरकारी दफ्तर हैं ना, या फिर केंद्र से रिलेटेड जो भी दफ्तर हैं, उसमें हाफ डे छुट्टी दे दी गई लोगों को। जाओ एंजॉय करो। एंजॉय क्यों नहीं करो भाई? दिस इज द फर्स्ट टाइम आफ्टर सच अ लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग डेज वी हैड बीन वेटिंग। अयोध्या में राम का आगमन। रावण को मार के आए थे ना, तो हमने दिवाली मनाया था। आज रावण जैसे रूपी लोगों को, जिन्होंने उनको बेसमेंट पे रखा था, टेंट्स में रखा था, परेशान किया था, हटा दिया था, मूर्ति मंदिर तोड़ दी थी, कुछ और बना दिया था वहाँ। आई एम नॉट गेटिंग इनटू, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल माई फ्रेंड्स फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, वी आर revisiting and rewriting history once again, which has been distorted by the academicians from the known universities of this country, who were backed by those who were in rule, either invaders medieval में हो या मॉडर्न में हो, ब्रिटिश टाइम पे भी इन्होंने अपने हिसाब से हिस्ट्री लिखवाया था। सही चीज़ों को पूरी तरह से गौण कर दिया था, हटा दिया था। आज हिस्ट्री हैज़ बीन रिविजिटेड एंड रीरिटन वंस अगेन। राम बैक इन अयोध्या। इससे बड़ी चीज़ अपने लिए नहीं हो सकती है बंधु। इस देश का, हमारे इष्ट का, हमारा आराध्य का वापस स्थापित होना कोई छोटी चीज़ नहीं है बंधु। ये राष्ट्रीयता की निशानी है, ये नेशनलिज्म। हम इंडियन हैं तो हैं। रिएक्ट करने दो लोगों को जो करते हैं। डैम केयर। हो सकता है फीडबैक्स भी मेरे आए इस तरह के, बट you love my YouTube, you love my, and please subscribe it and share it also. I have been talking about all those which is happening. कल को अगर ये सरकार कुछ नेगेटिव करेगी तो I'll be coming back to you with all those. पर अभी तक तो पिछले 10 दिनों में देखा इंडिगो पे भी इन्होंने एक्शन ले लिया। इन्होंने मुंबई एयरपोर्ट पे भी एक्शन ले लिया फॉर द रीजन्स दैट इनकन्वीनियंस वॉज कॉज्ड एंड क्रिएटेड फॉर द एंड सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, एयरपोर्ट पे, मुंबई एयरपोर्ट, इंडिगो, इनको हम मान के चलते थे कि हमने दे दिया। हम भी बड़े नर्म हो जाते थे कि भैया पैसा लग गया है, चलो ठीक है, रिटर्न आ गया, या फिर एडजस्ट कर दिया, फिर फ्लाई आउट कर गए। बट इनकी गलतियाँ तो थी। आज सरकार ने इन पे इंडिगो पे 1.20 1 करोड़ 20 लाख का जुर्माना ठोक दिया। मुंबई एयरपोर्ट पे 90 लाख का, और कुछ छोटे छोटे और जो बड़े छोटे एयरलाइंस हैं उस पर भी कुछ ठोक दिया है फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट टू द फ्लायर्स। बट बैक टू अयोध्या, बिकॉज अयोध्या इज माई स्टोरी ऑफ द डे। अयोध्या में क्या है, लोग अब आई मीन आई हैव नॉट सीन दिस काइंड ऑफ अ रिएक्शन और रिस्पॉन्स इन माई 60 years. पीपल आर जस्ट फ्लॉकिंग। लोग तरह तरह से जा रहे हैं। कोई स्केट्स पे चला गया, कोई पैदल जा रहा है, कोई वहाँ जाकर अनशन कर रहा है, जब तक राम का पूजन नहीं होगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। एंड दीज आर ऑल पीपल हु आर नॉट सेंट्स, दे आर नॉट साधुज फॉर दैट मैटर, और ना ही रिलीजियस किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं। दे आर डिफरेंट, आई मीन दे आर कॉमन गाइज। हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, दे आर ऑल फॉर राम यार, because they realized one thing, that
राम इज इंडिया। राम का मतलब हमने इन्वेडर्स के खिलाफ एक एक्शन लिया। जिन इन्वेडर्स ने मंदिर तोड़ा और कुछ और स्ट्रक्चर वहाँ बना दिया, हमने, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दैट वट एवर दैट हैपेंड अर्लियर, बट घर तो राम का था ना। मेरा घर कोई तोड़ के कोई दूसरा घर बनाने की कोशिश करेगा तो हम तो उसको तो छोड़ेंगे नहीं। उसी तरह से राम के लिए हम खड़े हैं। मथुरा भी हमारा है, आगरा भी हमारा है, बट आई एम नॉट सेइंग दैट वी शुड गेट एजिटेटेड एंड क्रिएट अ काइंड ऑफ अ सोशल डिसकंटेंट और अ सोशल डिस्कॉर्ड। हम सब मिल के करें ना, एज लॉन्ग एज वी इंडियन, जब तक हम हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, हमें अपने अस्तित्व को, अपने इतिहास को एक बार रिविजिट करना होगा और रीराइट करना होगा, जो अब शुरू हो चुका है। आई एम नॉट प्रेजिंग दिस गवर्नमेंट फॉर दैट और नॉट ब्लेमिंग द प्रीवियस गवर्नमेंट्स फॉर इट। मेरा कहना है कि शुरुआत तो हो गई ना। हम तो आम जनता हैं, कॉमन वोटर्स हैं। हमें वो देखना है कि हमारे इतिहास को में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, जो हम 20 साल तक स्कूल और कॉलेज में पढ़ते रहे थे, हमें पता ही नहीं चला था उस समय ना कि इतिहास में ये भी चीज़ें थीं जो नहीं होनी थी और लिखी गई थीं उन लोगों द्वारा जिनको कि उस समय के शासकों ने पैट्रोनाइज किया था। उनको कुछ बेनिफिट्स दिया होगा तभी तो वो लिखे होंगे ना, उनके प्रेज में, उनके तारीफ में। और आज भी हम पढ़ रहे हैं उन किताबों को। पहले तो उन किताबों को हटाओ सर। मेरा ये रिक्वेस्ट है टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिमूव ऑल दोज बुक्स विच हैव बीन रिटन by the past historians who have distorted our history. Please, let there be guys who can rewrite and revisit our history. Let there be a new generation of our historians who can give a proper light and a proper direction to the next gen. Otherwise वही होगा ना कि आप अयोध्या में मंदिर बनाया, लोग रिएक्ट कर रहे हैं। कांग्रेस क्यों रिएक्ट कर रहा है? क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है। इतिहास में जो लिखी हुई है उसी को फॉलो कर रहे हैं। बाबर, अकबर, हुमायूं, शेर शाह तो हमारे थे, उन्होंने तो लड़ाई भी लड़ी थी। वो जो अपना आया था ना इन्वेडर, पर्शिया अफ़गानिस्तान से घुस गया साला, उसको तो पीट दिया था हमने। पर इतिहासकारों ने उनकी तारीफ़ कर दी क्योंकि वो तो उनके चटुकार थे, उनके दम पे जिंदा थे। अब जिंदा रहने के लिए उनकी इतिहास लिखेंगे ना, हमने तो उनकी ले ली थी। तो यही है इतिहास। हिस्ट्री नीड्स टू बी रिविजिटेड एंड रीरिटन, एंड वी नीड टू revisit and reread. We need to read it again to find out where every individual of this country has the might and the right to stand against what has happened in the medieval periods, in the modern period. Let's, in this period, give a new history to this country. A history which is Indian, history which is Hindustani, history which is Bharatiya, a history which is for our country and for us. We are Sanatan. We are Sanatani, but we respect and tolerate all religions. हर रिलीजन के लोगों, विद डिस्क्लेमर आई एम सेइंग, अगर मैंने कुछ कह दिया है गलत किसी के बारे में तो विद डिस्क्लेमर आई एम सेइंग यू आर ऑल इंडियंस मैन, लिविंग इन इंडिया, ब्रीदिंग इंडियन एयर, लिविंग ऑन दिस इंडियन सॉइल, having all those foods which are produced on in the Indian soil. You are Indian man, or India is for Indians. History need to be revisited and rewritten once again. This is my request to the Prime Minister of India, Narendra Modi. Please do it. Love my YouTube, love my FB, subscribe my YouTube, subscribe my FB, and share it even. Once again, I'll be coming back to you tomorrow, and I'll be with you for the next few days on Ayodhya only, because Ayodhya मेरे दिल में है.